लगातार सुर्खियों में बने प्रीतम सिंह लोधी को लेकर नया अध्याय सामने निकल कर आया है। कभी भाजपा के नेता रहे प्रीतम लोधी को आज ओबीसी महासभा की याद आ गई। ब्राह्मणों पर टिप्पणी किए जाने के बाद पार्टी ने जहां उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया, तो वहीं ओबीसी महासभा ने उनका स्वागत किया। उन्होंने आज ओबीसी महासभा की सदस्यता ग्रहण कर ली। उनका मानना है कि ओबीसी महासभा के साथ वे मिलजुल कर पिछड़ों की लड़ाई लड़ेंगे। ओबीसी वर्ग का बड़ा चेहरा माने जाने वाली प्रीतम लोधी का महासभा ने किस तरह स्वागत किया, आइए जानते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं है और आज यहाँ ओबीसी महासभा ने एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया है। और मैं आपको बता दूं कि जो भाजपा के जो कद्दावर नेता किसी समय में एक वरिष्ठ नेता रहे, वो आज उन्होंने यहाँ ओबीसी महासभा की सदस्यता ग्रहण कर ली और यहाँ पर जो एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया और आगे क्या रणनीति और किस तरीके से ओबीसी महासभा में रहकर कार्य करेंगे और सेवा देंगे उसके बारे में यहाँ जो मैं आपको बता दूँ कि हाल ही में जो प्रीतम है उन्होंने ब्राह्मणों को लेकर एक अवध भाषा का प्रयोग कर और टिप्पणी की थी, ये विवादित बयान दिया था। बयान के बाद तेजी से वायरल हुआ और लगातार जो सुर्खियों में बने रहे और इसको जो आलोचनाएं हुई है, तभी से बीजेपी ने ये सभ्यता दिखाती जो कार्रवाई की और अपनी प्राथमिक सदस्यता से ही उनको बर्खास्त। मेरा नाम एडवोकेट विश्ववीर रतौनिया है। मैं राष्ट्रीय प्रवक्ता हूँ ओबीसी महासभा का। किस तरीके से क्या उद्देश्य है ओबीसी महासभा का एक बड़े राजनीतिक चेहरे का यहाँ प्रवेश कराना, एंट्री करना? देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि ओबीसी महासभा मध्य प्रदेश में और मध्य प्रदेश के साथ साथ पूरे देश में वो अग्रणी संगठन है जो सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ रहा है। और ओबीसी महासभा चाहे वो 28 जुलाई का मसला हो, 2021 का, या 2 जनवरी का 2022 का मसला हो, मुख्यमंत्री निवास को हम घेरने गए थे और सामाजिक न्याय की स्थापना के लिए जो संविधान जो सामाजिक न्याय की बात करता है, आर्थिक राजनीतिक न्याय की बात करता है, उनके लिए हम लोग भोपाल गए थे। और हमेशा से ही मध्य प्रदेश में और मध्य प्रदेश के तमाम जिलों में हम लोग काम करते हुए आए हैं। दूसरे संगठन सामाजिक न्याय के चाहने वाले हम लोग काम करते हुए आए हैं। क्योंकि ये पूरा प्रकरण जो आपने देखा भी प्रीतम लोधी जी से जुड़ा था, जिस तरीके से एक छोटे से पाखंडवाद पर बोलने पर उन्हें व्यक्ति विशेष के खिलाफ बताया गया, वर्ग विशेष के खिलाफ बताया गया और ऐसे महिमा मंडित किया गया जिस जैसे वो अपराधी हैं, है ना। फिर उसके बाद उनको पार्टी से निष्कासित किया गया, उन्हें पार्टी से निकाला गया। मतलब ये पूरी मानसिकता बताती है बीजेपी की कि वो ब्राह्मणवादी पार्टी है, मनुवादी पार्टी है। आज भी वो मनु को जिंदा रखे हुए, आज भी ब्राह्मणवाद को जिंदा रखे हुए, वो संविधान को ना मानने वाली पार्टी है। दुर्भाग्य से देश की और इस प्रदेश की सत्ता में है। और चूँकि हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय को मानने वाले लोग हैं, इसलिए हम मध्य प्रदेश में इस पूरे प्रकरण में हमने अपनी बात रखी कि जो हो रहा है वो जो दुर्व्यवहार एक पिछड़े नेता के साथ हो रहा है वो गलत है। गलत ऐसे है क्योंकि मध्य प्रदेश के ग्वालियर ज़िले में जब महापौर प्रत्याशी बीजेपी की थी पिछले निगम चुनाव में, वो एक अपने ही पिछड़े नेता के खिलाफ गलत बोली, दुर्व्यवहार किया, लेकिन क्या उनके खिलाफ कार्रवाई बीजेपी के संगठन ने की? नहीं की। लेकिन ये स्पष्ट दर्शाता है कि ये पूरा जो षड्यंत्र है वो टोटल पिछड़े और दलित लोगों के साथ बीजेपी के लोग कर रहे हैं। और वो नहीं चाहते कि इस प्रदेश में सामाजिक न्याय हो, आर्थिक न्याय हो, राजनीतिक न्याय हो, और वो सिर्फ और सिर्फ एक विशेष वर्ग पर केंद्रित संगठन है और केंद्रित लोग हैं। और हमने भी ये माना है, हमने भी ये ठाना है कि हम पहले भी सामाजिक न्याय के लिए लड़े हैं और जो फाशिस्ट सरकार है उसके खिलाफ लड़े हैं, आगे भी हम लड़ेंगे। क्योंकि अब प्रीतम जी ने ओबीसी महासभा को ज्वाइन किया है, तो अब ग्वालियर चंबल में हमारी ताकत और बढ़ी है और ग्वालियर चंबल से हम भोपाल की तरफ सामाजिक न्याय की स्थापना के लिए चढ़ाई करेंगे। एक और सवाल मेरा ये है कि जैसे आप इस तरह वकालत की नॉलेज रखते हैं, तो आरक्षण का एक मुद्दा बहुत लंबे समय से चला आ रहा है, जिस वजह से जो मध्य प्रदेश में वैकेंसी भी समय से निकलने रही और उनका जो वैकेंसी जो एग्जाम हो रहा है उनका रिजल्ट भी डिक्लेरेशन नहीं हो रहा है। तो हाईकोर्ट कहाँ लड़ाई कर रहा है और कहाँ सुनवाई हो रही है, किस तरीके से सुनवाई हो रही है? देखिए, वो मामला हाईकोर्ट में माननीय न्यायालय में लंबित है। मेरे ख्याल से अभी उस पर सुनवाई फाइनल हियरिंग की चल रही है ना।
लेकिन जहाँ तक आरक्षण का सवाल है, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप मीडिया बंधु हैं, आप मीडिया के माध्यम से लोगों से रूबरू होते हैं, शहर भर में, प्रदेश भर में आप घूमते हैं। क्या किसी व्यक्ति को अपने अधिकारों से हम वंचित कर सकते हैं? जो उसके जीवन जीने की स्वतंत्रता है, उससे हम वंचित कर सकते हैं? देखिए, आरक्षण जो है वो जीवन जीने का एक सलीका है, और वो जो है एक संवैधानिक प्रक्रिया है, प्रतिनिधित्व की प्रक्रिया है। चूँकि एक पूरा सिस्टम होता है एक देश को चलाने में, एक राज्य को चलाने में, और हमारे यहाँ जो जातिवादी व्यवस्था है, उस जाति के हिसाब से जो आरक्षण है, सिर्फ इतनी सी मांग है कि आप जाति के आधार पर भागीदारी दे दो। वो उसे आप दूसरे तरीके से आप जो उसको डिफ़ाइन करते हैं कि भीख का कटोरा है, ये भीख की व्यवस्था है ना? उसको जो एक्चुअल उसकी परिभाषा है प्रतिनिधित्व की व्यवस्था, उसके लिए हम लड़ रहे हैं। आरक्षण चूँकि 50% से ज़्यादा ओबीसी पिछड़ा वर्ग यहाँ निवासित है, देश का सबसे ज़्यादा आदिवासी वर्ग इस प्रदेश में निवासित है, दलित वर्ग यहाँ निवासित है, तो क्या उनको मतलब आरक्षण उनको भागीदारी नहीं मिलना चाहिए? क्या जिस तरीके से सवाल एकजुट हो रहे हैं और अब ओबीसी महासभा और दलित भी उसमें अपनी एकजुटता दिखा रहे हैं, तो क्या आगे चल के देखिए, जातिगत भेदभाव जब मध्य प्रदेश सरकार के ये आंकड़े हैं, 7% सवर्ण है इस प्रदेश के अंदर, 93% बहुजन लोग जहाँ रहते हैं, SC ST OBC मुसलमान जहाँ रहते हैं, 93%, वो 93% लोगों का जो प्रदेश है, अगर वो एकत्रित हो रहे हैं, तो एकत्रित तो ओबीसी महासभा भी है, पिछड़े वर्ग के लोग भी हैं, दलित भी हैं। 2 अप्रैल को 2018 में अधिकारों की लड़ाई लड़ी गई थी, जिस तरीके से कुठाराघात प्रदेश की सरकार ने करने का काम किया था, है ना? तो हम लोग भी एक हैं, और आरक्षण के लिए, आरक्षण चूँकि हमारे जीवन जीने का एक माध्यम है, सरकारी व्यवस्थाओं में, देश की व्यवस्थाओं, प्रदेश की व्यवस्थाओं में हमारे भागीदारी का माध्यम है, इसलिए हम उनके लिए लड़ रहे हैं, हम भी एकजुट हैं।